अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड is the region of space of around charged particle or system of particle in which other particles as a charge experience a electrostatic force. It is called इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करिए कोई चार्जेस है Q1, Q2, Q3 है, एनी टाइप ऑफ द चार्जेस, वो स्पेस पे उसको रखा गया है। और कोई दूसरा चार्जेस है, उस चार्जेस को हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। सपोज करिए ये आपका चार्जेस है Q, इसको हमने कहां पर रखा है? स्पेस में रखा है। स्पेस का एक अपना रीजन है जहां पे इसको हमने कैप किया गया है। अब इसके जरिए क्या है, इसकी जो अराउंड जो सरफेस है उस पे क्या फोर्स अप्लाई हो रही है। यहां से फोर्स अप्लाई हो रही है चारों तरफ। दैट्स ए डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस चार्ज को जो हमने सपोज करा है ये सोर्स ऑफ चार्ज है और ये पॉजिटिव हमने लिया है इसको। सपोज करिए दूसरा चार्जेस क्या है, यहाँ पर Q नॉट है। जब Q नॉट इसकी रीजन में आएगा तो Q नॉट क्या फील करेगा, इसकी वजह से जो उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी, कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही थी। इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपका सोर्स चार्ज है ये आपका टेस्ट चार्ज है और ये आपका सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा टेस्ट चार्ज से क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर दोनों चार्ज क्या पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज जब भी हम सपोज करेंगे जनरली पॉजिटिव, तो Q जब ये Q नॉट इसके स्पेस में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स डेवलप होगी इसकी वजह से। तो फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सपोज करिए ये आपका Q है और ये आपका Q नॉट है। Q आपका है यहाँ पर सोर्स चार्ज और ये आपका Q नॉट है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा Q के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होगा, बहुत ना के बराबर। तो जनरली इसको जब हम सपोज करते हैं 1 यूनिट चार्ज इसको सपोज किया जाता है। जब Q नॉट को Q की फील्ड के अंदर लाएंगे तो Q नॉट पे एक फोर्स अप्लाई होगा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी और इसकी वजह से उस फोर्स का नेम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों की जो रेशियो होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, it is defined as the electrostatic force per unit test charge, per unit test charge, which is applied on Q नॉट। तो सपोज करिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, इसको भी हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, सेम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो Q नॉट है सोर्स ऑफ चार्ज, इस टाइम यहाँ पर क्या ये नेगेटिव है, इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसका जो नेचर होगा क्या करेगा, इसको रिपल करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इन दोनों के बीच में फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन, सॉरी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अट्रैक्शन कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल्टा Q नॉट गोज टू 0 F अपॉन डेल्टा Q नॉट। यहाँ पर जो हमने Q नॉट सपोज किया है, इसका जो मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू सोर्स ऑफ चार्ज के मुकाबले, इसकी जो वैल्यू होगी इसके मुकाबले क्या होगी, बहुत ना के बराबर होगी। तो ये डेल्टा Q नॉट गोज टू 0, देन E वेक्टर इक्वल टू F Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी force is vector quantity. Q naught scalar quantity. फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन होती है, कूलम की जो यूनिट होती है एसआई, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन,
और चार्ज की जो ऐसे यूनिट होती है कूलम होती है। तो यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। Another unit of electric field इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है जिसकी यूनिट जो वोल्ट होती है, इसका जो बेसिक फॉर्मुलेशन होता है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको क्रॉस में ट्रांसफर कर दी, चार्ज इक्वल टू चार्ज इक्वल टू वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम होती है और वर्क डन की जो यूनिट होती है वोल्ट होती है, सॉरी वर्क डन की जो यूनिट होती है सॉरी जूल, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो आपकी वोल्ट होती है, जिसका जो रिप्रेजेंटेशन भी है। Then E equal to Q upon N upon C, and C equal to J upon V, J upon V। J जो यूनिट होती है वर्क डन की होती है, और 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसको यहाँ ट्रांसफर करिए, यहाँ पर N इक्वल टू N अपॉन N इंटू F अपॉन V, N से N कैंसिल हो गए, फाइनली आपके पास जो बचा यहाँ पर V अपॉन F। तो यहाँ पर जो न्यू यूनिट जो निकल कर आई V अपॉन F, SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करा, न्यूटन पर कूलम, और सेकंड आपकी क्या हो गई है वोल्ट अपॉन मीटर। अब यहां पर क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इफ द चार्जेस आर पॉजिटिव, देन अगर चार्जेस क्या है दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्जेस आपके दोनों पॉजिटिव हैं तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। if the charge if the test charge is नेगेटिव, मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा, देन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज opposite to the direction of electric field. यहाँ पर क्वेश्चन था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, होता क्या है। तो ये सपोज करिए जैसा मैंने बिफोर बताया था, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये स्पेस में रखा हुआ है, जब इसमें से ये चार्ज पार्टिकल है ऑलरेडी स्पेस में रखा हुआ है, तो इससे क्या है, ये जो इसका स्पेस है इसके चारों तरफ क्या है फील्ड कर लीजिए, डेट इज ए फील्ड। इस फील्ड को चेक करने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पर एक आपने T0 को आपने पुट करा टेस्ट चार्ज, जिसका जो मैग्नीट्यूड है इसके मुकाबले क्या था, इज वेरी वेरी स्मॉल, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसकी वैल्यू क्या कम है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो जो चार्ज है ऑटोमेटिकली क्या है इसके ऊपर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से हमें सपोज करना है कि आपका जो Q0 है इसका जो मैग्नीट्यूड है नियर अबाउट 1 यूनिट चार्ज होना चाहिए। जब इसको हमने स्पेस में रखा इसके आसपास, इसकी वजह से क्या है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, जो फोर्स जो अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई हो रही है इस चार्ज के ऊपर, तो उसको आप किसके जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे जो है आपका इस तरह से फील्ड बनेगी। आप ये इसको दोबारा देखिए आप, इसमें से फील्ड निकलेगी इस तरह से। जब फील्ड निकलेगी तो इसको क्या करेगा, जो आपका Q0 है इसको फील करेगा, और फील्ड जब इस पे जाएगी इसका मतलब क्या है, इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है इसके जरिए, तो फोर्स कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो हमने चार्जेस सपोज करा है पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज करिए ये आपका Q है, पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये आपका Q0 है,
ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों का ये बीच का डिस्टेंस है वो आपका क्या है, आर। और डायरेक्शन की, अगर आप उसको डायरेक्शन शो करना चाह रहे हैं तो डायरेक्शन में आप क्या बताएंगे, इसको आर कैप से डिफाइन करेंगे। किससे, आर कैप से। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ये। तो ये आपका क्यू है। क्यू के आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, क्यू नॉट पे आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर क्यू की बेसिस पे क्या अप्लाई होगा, क्यू नॉट पे फोर्स अप्लाई होगा, और इसी पे क्या अप्लाई होगा, इसकी बेस आप क्या कैलकुलेट करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर बेल जो एप्लीकेशन है, कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन है। तो इसको आप डिफाइन करते हैं, द फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई द क्यू बाई एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड क्या, F इक्वल टू, इस चार्जेस को हमने कहा रखा है, ईयर में रखे हुए इस टाइम में, लेट सपोज ईयर में या वैक्यूम में। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ में क्या, फोर्स का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। ये आपका F इक्वल टू K, और आपका Q1 क्या है, आपका Q है, Q2 क्या है, Q नॉट है। ये आपका Q आ गया, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, F इक्वल टू E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर आप क्या करिए, फोर्स की वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, आप पुट कर दिए, पुट वैल्यू ऑफ F